साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल इंग्लिश स्पोकन गुरुकुल में। गाइस, जैसा कि मैं आपको प्रोनाउन पढ़ा रहा था और मैं आज प्रोनाउन की सीरीज़ शुरू करने वाला हूं। जैसा कि आपका जो भी प्रोनाउन है, 7-8 आपके प्रोनाउन हैं जो है, तो वो सारी जो भी एक एक प्रोनाउन रहेगी वो आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही सिंपल तरीके से ये प्रोनाउन आपको हमारे एक एक छोटा छोटा क्लिप बनेगा जो वीडियो का, उसके पार्ट बनेंगे और उसमें आपको एक एक प्रोनाउन जो रहेगी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वो आपको समझाया जाएगा। तो आज हमारी पहली प्रोनाउन है। जैसा कि मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में बताया था, अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो गाइस देखिए, मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, प्रोनाउन। प्रोनाउन तो साथियों इसका नाम आपको तो पता ही है कि जैसे संज्ञा, तो संज्ञा नाउन थी और वही उसका जो संज्ञा का स्थान ले लेती है वही आपकी प्रोनाउन कहलाती है। तो प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पे लगा दिया जाए उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे कि एग्जांपल में मैंने आपको पहले ही बताया था, आइए एक बार चर्चा थोड़ा सा फिर कर लेते हैं ताकि आपको पर्सनल प्रोनाउन समझने में कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट ना हो। तो आइए हम समझते हैं कि जैसे आपका प्रोनाउन का एक छोटा सा एग्जांपल हम आपके सामने देते हैं। जैसे मान लीजिए रमा इज़ ए गुड गर्ल, ठीक। तो इसमें आप जल्दी से बताइए कि इसमें रमा क्या है। रमा एक नाउन है, लेकिन गाइज हम अगर उसके और भी कैरेक्टर के बारे में अगर बात करेंगे तो हमें बार बार रमा नाम लेना अच्छा नहीं लगेगा। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी लोग मेंटालिटी को मतलब ये समझेंगे कि ये बार बार नाम ले रहे हैं, तो जैसे समझेंगे कि एक तरीके से मैड हैं, मैड तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसलिए हमें प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ी। तो फटाफट हम इसको देखते हैं कि रमा इज़ ए गुड गर्ल। लेकिन अब हम उसको प्रोनाउन से अगर यूज़ करते हैं, अगर प्रोनाउन अगर उसमें ऐड करते हैं तो हमें उसका बार बार नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो होता क्या है कि रमा इज़ ए गुड गर्ल, तो वहाँ से आप उसको हटा दीजिए, तो आप लगा लीजिए वहाँ पे रमा एक लड़की है, तो वहाँ पे सी, हमेशा जब फेमिनिन जेंडर रहता है तो उसमें लड़की के लिए, औरत के लिए और इसके लिए क्या लगता है, सी, वह की इंग्लिश सी लगाई जाती है। तो सी इज़ ए गुड गर्ल। तो हम बात तो कर रहे हैं लेकिन एक तरीके से हमने नाम को हटा दिया। तो हम उसके बारे में जो भी चर्चा करेंगे उस तरीके से जो भी चीज़ लगाएंगे रमा के लिए वो आपकी क्या कहलाएगी, प्रोनाउन। तो आइए हम देखते हैं आपकी फर्स्ट प्रोनाउन, यानी कि इसे क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन, पहले चीज़ तो हम इसको समझेंगे कि ये पर्सनल प्रोनाउन आपकी होती क्या है। तो पर्सनल प्रोनाउन का देखिए, ज़रा सा मत समझिए, इसको रटने की गाइस कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रा आप इसको बस थोड़ा सा बारीकी से समझ लीजिए। क्योंकि देखिए संज्ञा के स्थान पे जो लगा वो प्रोनाउन हो गया। तो आपको बहुत ही मतलब छोटा सा एक तरीके से अगर आप छोटा सा भी एक प्रयास करेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से, बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा ये चीज़। तो पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ देखिए होता क्या है, पुरुषवाचक। क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका मतलब हुआ कि पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें यानी कि कोई भी सब्जेक्ट होता है उसको आसानी से सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि पर्सनल प्रोनाउन, अब इसका मतलब ही होता है कि एक तरीके से निजी, व्यक्तिगत। पर्सनल मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत। तो इसका मतलब है कि पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये नाउन से ही, इसके नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि ये किस बारे में बात करेगा, ठीक है। तो जैसा कि देखिए गाइस, हम जानते हैं कि पर्सन, ठीक, पर्सन, जब भी हम कोई कन्वर्सेशन करते हैं, जब भी हमारी कोई बात होती है, किसी से कोई भी वार्तालाप हम करते हैं, तो या तो अपने बारे में बात करेंगे, या तो अगर आपसे बात कर रहे हैं तो हम आपके बारे में बात करेंगे, फिर या तो आपकी बात और अपनी बात करते करते हम जब तीसरे पे पहुंच जाते हैं तो उसकी भी तो एक बात ही होती है। तो आइए हम पहले जानने का प्रयास करेंगे कि पर्सन कितने होते हैं, ठीक है। तो आपका पर्सन, ठीक, तो एक तो आपका होता है फर्स्ट पर्सन। क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। फिर आपका होता है सेकंड पर्सन, ठीक, और आपका एक होता है थर्ड पर्सन। आपका क्या होता है, थर्ड पर्सन। तो कैसे आप पता लगाएंगे कि कौन
फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड पर्सन है और कौन थर्ड पर्सन है। तो आप थोड़ा सा बस समझने का प्रयास करिए, हल्का सा अपने दिमाग पर जोर डालिए कि जो आपका फर्स्ट पर्सन है, यानी कि जब भी हम खुद के बारे में बात करें, जब हम खुद के बारे में बात करते हैं, यानी कि खुद मैं या हम, तो मैं यानी आई और वी, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। और हम किससे बात कर रहे हैं, यानी हम आपसे कह रहे हैं, हम आपसे अगर कोई बात कर रहे हैं तो आप हमारे प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने अगर खड़े हो तो आप क्या हुए, आप हुए यू, तो आप क्या हुए, सेकंड पर्सन। ठीक, तो ये चीज़ समझिए, थर्ड पर्सन। अब देखिए आई वी यू, इतने चीज़ों को छोड़ करके बस छोटी सी चीज़ समझने का प्रयास करिए, जो भी चीज़ें बची वो आपकी थर्ड पर्सन में आ जाती है। ठीक, अब जैसे देख लीजिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल, ही, सी, मोहन, कोई भी आप नाम ले लीजिए, अदरवाइज ETC हम कर देते हैं क्योंकि लिखेंगे तो काफ़ी टाइम आपका वेस्ट होगा। तो आपका कोई भी चीज़ आप ले लीजिए आई वी यू को छोड़ करके, तो आपका जितनी भी चीज़ें, कोई भी सब्जेक्ट आता है तो आपका क्या होगा, थर्ड पर्सन में आ जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो साथियों आइए हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी जो पर्सनल प्रोनाउन होती है वो किस फॉर्मों में आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों आइए हम समझते हैं, जैसे कि आपकी जो पर्सनल प्रोनाउन थी, कौन सी, पर्सनल प्रोनाउन आपकी जो थी वो साथियों किस टाइप में देखने को आपको मिलेगी। हमने आपको बताया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आइए हम अब समझने का प्रयास करेंगे कि इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि जब हमें कोई चीज़ पता होती है तो हमें बहुत शौक लगती है कि हम किसी चीज़ को यूज करने का प्रयास करें। तो आइए उसी के बारे में हम आपको बात करते हैं यहाँ पे कि नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस, यानी कि नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस साथियों होता क्या है कि जब भी हम किसी काम को करते हैं तो उसमें क्या दिया होता है, कर्ता। क्या दिया होता है, कर्ता, यानी कि जो भी काम हो रहा है वो कोई ना कोई तो करेगा ही, तो उसे जाहिर सी बात है हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। तो देखिए यहाँ पे है कि आई, ठीक है, पहले साथियों यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आई हो गया, वी हो गया। अब जल्दी से बताइए कौन से पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन, वी भी फर्स्ट पर्सन, फिर आपका यू हो गया, दे हो गया, ही हो गया, सी हो गया और इट हो गया। तो अब जल्दी से बताइए कि यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर आप ये बताइए कि जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पे शो करवा रहा हूँ, ये जो आपके सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके अपने की अंग्रेजी जो है वो क्या होती है, अपने की अंग्रेजी। जैसे आई के साथ अगर कोई अपने की अंग्रेजी अगर कहता है तो आई के साथ आप क्या लगाएंगे, माई। क्या लगाएंगे, माई। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, आई मतलब मैं, माई मतलब मेरा। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी बताऊंगा, जैसे यहाँ पे आई है, ठीक है, जैसे मुझे चॉकलेट पसंद है। ठीक, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये लोग ये सोचते हैं कि अगर मी मतलब तो मुझे होता है और आई मतलब मैं होता है, तो यहाँ पे तो आप गलत हो जा रहे हो कि आई लाइक चॉकलेट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको तो ये लगा लेते कि मी लाइक चॉकलेट, ये, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये गलत हो जाता है। तो यही हम समझने का प्रयास करेंगे कि नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस में होता आखिर क्या है। ठीक है, तो आई के साथ अपनी की इंग्लिश क्या होती है, माई। वी के साथ क्या आता है, वी के साथ आपका आता है अस। ठीक है, यू के साथ क्या आता है, योर। दे के साथ क्या होता है, डियर। ही के साथ क्या होता है, हिज। सी के साथ क्या होता है, हर। इट के साथ क्या आता है, इट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये फॉर्मिंग आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी।
तो जैसे आइए मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया कि मैं उसे बुलाता हूँ, ठीक है, मैं उसे बुलाता हूँ, ठीक। यहाँ पे साथियों मैंने ले लिया कि मैं उसे बुलाता हूँ, ठीक है। और फटाफट आप जल्दी से इसकी इंग्लिश बनाइए, ठीक। आइए, जैसे इसका पहले हम सब्जेक्ट लिख लिए। सब्जेक्ट यानी आपका क्या हो गया, क्या है, प्रोनाउन है। मैंने बताया था ना आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये मैं आपका क्या है, ये आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। आई कॉल हिम, ठीक, मैं उसे बुलाता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये आपका क्या है, प्रोनाउन है। और अब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और बहुत सिंपल सा फंडा है कि जो नाउन के स्थान पे लगाया जाता है, और ये आपका सब्जेक्टिव केस पढ़ाया जा रहा है जिसमें आपको सब्जेक्ट दिया रहेगा और उसमें कुछ इंट्रोगेटिव चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि बाय हुम, ठीक है। तो हु आर यू, तो बात तो आप ही के लिए की जा रही है, लेकिन उसमें क्या क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आता है। खैर हम उसके बारे में आपको बाद में चर्चा करेंगे। तो आइए आप देख लीजिए एग्जांपल, ये आपका क्या है, प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पे आप ले लीजिए ही, ठीक है। यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। वह अपना काम पूरा करता है, ठीक है। अब आप ले लीजिए यहाँ पे, ये देखिए आपका सब्जेक्टिव केस आ गया, वह अपना काम पूरा करता है, ठीक। अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं आपका क्या आया है, वह की अंग्रेजी आप लगाइए फटाफट, ही, आप लगा लीजिए ही क्या करता है, कंप्लीट, COMPLETE, ही कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, किसका काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है ना। तो ये आपका तो देखिए सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो केस आ रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट है, किसका काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है। तो ही कंप्लीट हिज वर्क, ठीक है। तो इसी तरीके से आप साथियों छोटा छोटा एग्जाम्पल आप लिख करके और एक्सरसाइज करके बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और मैं नेक्स्ट जब ये हमारा प्रोनाउन की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो मैं बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ आपके सामने आऊँगा और वो चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊँगा। और जो नेक्स्ट प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।